पूर्वांचल की राजनीति के दो बड़े कद्दावर और चर्चित राजनीतिक चेहरों के बीच वो पुरानी अदावत एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि 24 साल पुराने नदेसर कांड में सुनवाई अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इसी वजह से ये मामला फिर चर्चा के केंद्र में आया है। हाल ही में बनारस पहुंचे धनंजय सिंह ने बातचीत के दौरान अभय सिंह पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि उनके बारे में ज्यादा कुछ बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कई पुराने मामलों का जिक्र करते हुए अपनी बात मजबूती से रखी और अब पूरे पूर्वांचल की राजनीति में इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई है। दरअसल जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और अयोध्या के गोसाईगंज से वर्तमान विधायक अभय सिंह के बीच की रंजिश कोई नई नहीं बल्कि बेहद पुरानी है, जिसकी शुरुआत मानी जाती है 2002 के नदेसर कांड से। बताया जाता है कि कैंट थाना क्षेत्र के टकसाल सिनेमा के सामने उस समय ओपन फायरिंग हुई थी और धुआंधार AK-47 से गोलियां चली थी, जो उस दौर में अपने आप में बड़ी और सनसनीखेज घटना मानी गई थी। इस हमले को लेकर धनंजय सिंह का आरोप है कि अभय सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया था, जिसमें उनके कई साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और किसी को सिर में तो किसी को आंख और गले में गोली लगी थी, जबकि उन्हें खुद दाहिनी भुजा में गोली लगी थी। अब करीब 24 साल बाद इस मामले में बहस अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जिससे एक बार फिर ये पुराना विवाद राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। धनंजय सिंह ने बातचीत के दौरान 1996 में विश्वविद्यालय में हुए हेमंत प्रताप सिंह हत्याकांड का भी जिक्र किया और कहा कि उस मामले में अभय सिंह मुख्य अभियुक्त थे, जबकि वो स्वयं सह अभियुक्त बनाए गए थे, क्योंकि दोनों एक ही छात्रावास में रहते थे और उसी मामले में अभय सिंह को करीब 54 महीने जेल में रहना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ अभय सिंह की ओर से इस पूरे मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि पिछले कई वर्षों से अभय सिंह लगातार धनंजय सिंह पर मुख्तार और अतीक जैसे लोगों से संबंध होने के आरोप लगाते रहे हैं और यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच की ये अदावत समय के साथ और गहरी होती चली गई है। दिलचस्प बात यह है कि एक समय दोनों कॉलेज के दिनों में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक हत्याकांड में ना माने के बाद रिश्ते ऐसे बिगड़े कि आज दोनों एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन चुके हैं और एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते नजर आते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा रही है कि मंच से बृजभूषण शरण सिंह ने दोनों नेताओं को पुरानी रंजिश भुलाकर आगे बढ़ने की सलाह दी थी और कहा था कि अब पूर्वांचल की राजनीति बदल चुकी है और बाहरी दबाव या टकराव की राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच बयानबाजी का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल सबकी नजर अदालत के फैसले पर टिकी है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस फैसले का असर पूर्वांचल की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।